क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, नई किताब, नया जिम, नया लक्ष्य, और सिर्फ कुछ दिनों बाद वही चीज बोझ लगने लगती है। जो काम आपको उत्साहित करता था, वही काम अब आपको भारी क्यों लगता है? सवाल यह है कि मोटिवेशन गायब क्यों हो जाता है? क्या हम कमजोर हैं या हमारा दिमाग ही ऐसा बना हुआ है? आज हम समझेंगे मोटिवेशन की असली साइकोलॉजी। कल्पना कीजिए, राहुल नाम का एक लड़का है। नए साल पर उसने जिम ज्वाइन की। पहले दिन पूरा जोश, सेल्फीज, सोशल मीडिया पोस्ट, नए कपड़े, नई शुरुआत। दूसरे दिन थोड़ी थकान, पर फिर भी गया। तीसरे दिन अलार्म बजा और उसने सोचा कल से पक्का। यही कहानी लाखों लोगों की है। सवाल यह नहीं है कि मोटिवेशन क्यों आता है, सवाल यह है कि मोटिवेशन टिकता क्यों नहीं है। इसका जो पहला वैज्ञानिक कारण है वो है दिमाग को नयापन पसंद है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन हमें उत्साह, उम्मीद और खुशी देता है। इसलिए नई नौकरी, नया रिश्ता, नया जिम या फिर नई किताब सब शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन समस्या क्या है? दिमाग धीरे धीरे उस चीज का आदी हो जाता है। इसे कहते हैं हिडोनिक एडेप्टेशन, यानी जो चीज पहले रोमांटिक थी वही अब सामान्य लगने लगती है। इसका जो दूसरा वैज्ञानिक कारण है वो है हम मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, सिस्टम पर नहीं। जेम्स क्लियर और कई व्यवहार वैज्ञानिक कहते हैं मोटिवेशन अस्थायी होता है, आदत स्थायी होती है। जब आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं तो आपका दिमाग हर दिन पूछता है आज मेरा मन है या नहीं। अगर मन नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो आप मन हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप वो काम करते हैं। उदाहरण, दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट जब मोटिवेटेड होता है तभी पढ़ता है, और दूसरा हर दिन सुबह 7 बजे उठता है और चाहे मन हो या ना हो पढ़ता है। 6 महीने बाद कौन अच्छे मार्क्स लाएगा? इसका स्पष्ट उत्तर है दूसरा स्टूडेंट। इसका जो तीसरा वैज्ञानिक कारण है वो है लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध बताते हैं कि जब लक्ष्य बहुत बड़ा या अस्पष्ट होता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे टॉपर बनना है। ये लक्ष्य बड़े हैं पर स्पष्ट नहीं है। दिमाग सोचता है ये तो बहुत मुश्किल है और वह आपको आराम की ओर धकेल देता है। अब सवाल यह है कि हम खुद को कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जिनकी मदद से हम खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है छोटे लक्ष्य बनाना। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो बस 10 मिनट वॉक से शुरू कीजिए। दिमाग छोटे कामों से डरता नहीं है। अगर आपको एक पुस्तक पढ़नी है तो आपको एक साथ वो बुक नहीं पढ़ना है, आपको हर रोज 2 या 3 पन्ने पढ़ने हैं। इसमें जो दूसरी टेक्निक है वो है खुद की आइडेंटिटी बदलना। मुझे पढ़ना है की जगह मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, ऐसे आप खुद से बात कर सकते हैं। जब पहचान या फिर आइडेंटिटी बदलती है, व्यवहार या फिर बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाता है। तो तीसरी टेक्निक है वो है अपने एनवायरनमेंट को या फिर माहौल को बदलना। हार्वर्ड के शोध बताते हैं हमारे 40 to 50% फैसले वातावरण से या फिर एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। अगर आपका फोन सामने है तो आप फोन ही चलाएंगे, आप काम नहीं करेंगे। अगर किताब सामने है तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोटिवेशन गायब नहीं होता, वह सिर्फ नएपन के साथ आता है और चला जाता है।
लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, पर आदत आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इन टेक्निक्स में से आप कौन सी टेक्निक्स यूज करना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।